उमर का लक्ष्य है बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव आयोजित होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि उनका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को केंद्र शासित प्रदेश में सत्ता में आने से रोकना है। उमर ने कहा, अगर भाजपा हमारी आलोचना नहीं करेगी तो क्या वे हमारी तारीफ करेंगे? हम सीधे तौर पर उनके साथ मुकाबले में हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर में सत्ता हासिल करने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं। हमें उन्हें पिछले दशक में उनके कार्य के लिए जवाबदेह ठहराना होगा। महत्वपूर्ण रूप से 2024 के विधानसभा चुनाव में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहले स्थानीय चुनाव होंगे। चुनाव 3 चरणों में निर्धारित हैं, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर, और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। इस बीच बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर, जिन्हें एक आतंकवाद फीडिंग मामले में दिल्ली के विशेष NIA अदालत से अंतरिम जमानत मिली थी, गुरुवार को जम्मू कश्मीर लौटे। उन्होंने आगामी चुनाव के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि कश्मीर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया कश्मीर का दृष्टिकोण विफल हो जाएगा। राशिद इंजीनियर ने कहा, मेरा मानना है कि सच की जीत होगी। मुझे न्याय की उम्मीद है। ये चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि कश्मीर एक गंभीर मोड़ पर है। जम्मू कश्मीर के लोग एकजुट होकर न्याय के लिए लड़ेंगे और PM मोदी का नया कश्मीर का दृष्टिकोण सफल नहीं होगा। वहीं भाजपा ने महिलाओं, युवाओं, कश्मीरी पंडितों, मंदिरों की पुनर्स्थापना और आतंकवाद के उन्मूलन पर केंद्रित 25 वादे किए हैं। भाजपा जम्मू कश्मीर के प्रमुख रविंद्र रैना ने अपने घोषणा पत्र को जनता का घोषणा पत्र बताया। अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने जम्मू कश्मीर में महिला नेतृत्व विकास को प्राथमिकता दी है और मां सम्मान योजना लागू करने का वादा किया है, जो हर घर में वरिष्ठतम महिला को प्रतिवर्ष 18,000 रुपये प्रदान करती है। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह SHGS के लिए बैंक ऋण पर ब्याज में भी समर्थन देने का वादा किया है। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 7 अनुसूचित जाति SC के लिए और 9 अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित हैं। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में 88.6 लाख योग्य मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP ने 28 सीटें जीती थी। भाजपा ने 25, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस NC ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें हासिल की थी। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर 483 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, जो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के तीसरे और अंतिम चरण में मतदान करने के लिए तैयार हैं। गुरुवार को तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था, जो 1 अक्टूबर 2024 को निर्धारित है। इस चरण के लिए कुल 483 उम्मीदवारों ने 518 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार जिलों में नामांकन का विवरण इस प्रकार है। जम्मू जिले में 122, बारामूला में 111, कुपवाड़ा में 80, बांदीपोरा में 50, कठुआ में 47, उधमपुर में 40 और सांबा में 33। जम्मू डिवीजन के उधमपुर जिले में 59, उधमपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए 13 उम्मीदवारों ने 60, उधमपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लिए 11, 61 चैनानी विधानसभा क्षेत्र के लिए 9 और 62 रामनगर SC विधानसभा क्षेत्र के लिए 7 ने नामांकन दाखिल किया है। कठुआ जिले में नामांकन इस प्रकार है: 63 बनी विधानसभा क्षेत्र के लिए 9, 64 बिलावर के लिए 5, 65 बसोली के लिए 7, 66 जसरोता के लिए 10, 67 कठुआ SC के लिए 6 और 68 हीरानगर के लिए 10। सांबा जिले में 69 रामगढ़ SC विधानसभा क्षेत्र के लिए 7 उम्मीदवारों ने 70, सांबा के लिए 15 और 71 विजयपुर के लिए 11 ने नामांकन दाखिल किया है। जम्मू जिले में 11 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन इस प्रकार हैं: 72 बिश्नहा SC विधानसभा क्षेत्र के लिए 13, 73 सुचेतगढ़ SC के लिए 14, 74 RS पूरा जम्मू दक्षिण के लिए 14, 75 बाहू के लिए 12, 76 जम्मू पूर्व के लिए 10, 77 नगरोटा के लिए 8, 78 जम्मू पश्चिम के लिए 13, 79 जम्मू उत्तर के लिए 17, 80 मरह SC के लिए 6, 81 अखनूर SC के लिए 5 और 82 छम्ब के लिए 10। कश्मीर डिवीजन में कुपवाड़ा जिले में 1 करना विधानसभा क्षेत्र के लिए 12 नामांकन, 2 त्रेहगाम के लिए 13, 3 कुपवाड़ा के लिए 9, 4 लोलप के लिए 13, 5 हंदवाड़ा के लिए 11 और 6 लंगेट के लिए 22 नामांकन दाखिल हुए हैं।
बारामूला जिले में 7 सोपोर विधानसभा क्षेत्र के लिए 23 उम्मीदवारों ने 8 रफियाबाद के लिए 14, 9 उरी के लिए 7, 10 बारामूला के लिए 26, 11 गुलमर्ग के लिए 14, 12 बागूरा केरी के लिए 13 और 13 पत्तन के लिए 14 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। बांदीपोरा जिले में 14, सोनावारी विधानसभा क्षेत्र के लिए 22 उम्मीदवारों ने 15 बांदीपोरा के लिए 23 और 16 गुरेज एसटी के लिए 5 ने नामांकन दाखिल किए हैं। तीसरे चरण के लिए अधिसूचना 5 सितंबर 2024 को जारी की गई थी, जिसमें नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2024 दोपहर 3 बजे तक थी। नामांकन पत्रों की जांच रिटर्निंग ऑफिसर 13 सितंबर 2024 को करेंगे और उम्मीदवार 17 सितंबर 2024 दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। तीसरे चरण में इन 40 विधानसभा सीटों पर मतदान 1 अक्टूबर 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।